नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 12 सितंबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर जीत है तो वैसा जुनून भी चाहिए, अगर जीतना है तो। ठीक है, तो वो जुनून को हमेशा बनाए रखिएगा और आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे उस कंटेंट को भी देख लेते हैं कि कंटेंट में है क्या। ठीक है, इसमें जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि कंटेंट में हम लोग नेशनल इंटरनेशनल ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर सारे चीज़ ये सब टॉपिक है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो चलिए इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए वंशिका परमार, ऑप्शन नंबर बी खुशी पटेल, ऑप्शन नंबर सी भावना कांत या ऑप्शन नंबर डी सिनी शेट्टी। तो अभी हाल ही में जो मिस अर्थ इंडिया 2022 का जो खिताब है, ये वंशिका परमार ने जीती है। ठीक है, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे और भी कुछ अवार्ड्स है, जैसे मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब वंशिका परमार जीती है और ये कहाँ की रहने वाली है? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, सिनी शेट्टी क्या जीती थी अभी हाल ही में? फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीती है। ठीक है, और खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीती है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हिमाचल की बेटी के सर सजा मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब। ठीक है, और इसमें देखिए अभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब तो अभी जीती ये, लेकिन मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब कौन जीती है? तो रश्मि माधुरी जीती है। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ दिविता राय और प्रज्ञानदा आयाग्री जो है, ये दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीती है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एक अवार्ड है, लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा वर्षा के जल को संचयन करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए छाता योजना, ऑप्शन नंबर बी वर्षा योजना, ऑप्शन नंबर सी सिंचाई योजना या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी उड़ीसा के सरकार ने हाल ही में इस वर्षा के जल को संचयन करने के लिए छाता योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए उड़ीसा टू बूस्ट रेन हार्वेस्टिंग, उड़ीसा छाता। ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग को इसमें मतलब टेक्निक को अपनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। रेन हार्वेस्टिंग ऐसे होता है, आपको मालूम है, वर्षा होगा फिर उसके बाद नीचे से ये सब जो भी जल को बचा के रखा जाता है। ठीक है, वर्षा जल संचयन ये है इसका भविष्य। ठीक है, उड़ीसा के द्वारा ही एक योजना 2018 में शुरू किया गया था, कालिया योजना, जो कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा किसान है उसकी मदद करने के लिए ये कालिया योजना शुरू की गई थी। ठीक है, उड़ीसा सरकार के द्वारा, इसे याद करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा वर्षा के जल को संचय करने के लिए छाता योजना की शुरुआत की गई है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। आप लोग सभी जानते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है ये उड़ीसा में है और इसका पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये या फिर ऐसे कह सकते हैं कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। ठीक है, लॉकडाउन लिरिक्स, देखिए इसी से रिलेटेड है। लॉकडाउन लिरिक्स जो है ये पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है और राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है, चिल्का झील उसका नाम है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का जो सफल परीक्षण है ये भी उड़ीसा से ही किया गया है। इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको ये कैसा स्लाइड लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे हाल ही में यूनेस्को के द्वारा उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी घोषित किया था। आप लोग को मालूम है, कुछ दिन पहले का ये न्यूज़ है। तो उस गांव का नाम क्या है? तो
नोलिना शाही और वेंकट रायपुर, ये क्या है, उस गांव का नाम है जहां पे सुनामी रेड्डी घोषित किया गया है। लिंगराज मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर ये सब उड़ीसा में ही है। ठीक है, पुरी का रथ यात्रा ये उड़ीसा में ही मनाया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा का नाम से भी जाना जाता है, और कोणार्क सूर्य मंदिर ये ऐसा एकमात्र मंदिर है जिसका जो विद्युतीकरण है वो 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू, या ऑप्शन नंबर डी अश्विनी वैष्णव। तभी हाल ही में टीबी मुक्त अभियान जो है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और मनसुख मंडाविया जो है ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर, ओके, स्वास्थ्य मंत्री। अच्छा, ये क्या है, इसका शुरुआत वर्चुअली किया गया है। ठीक है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य 2025 तक है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका टैगलाइन क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसे याद कर लीजिएगा। बीसीजी का जो टीका है ये टीबी बीमारी में लगाया जाता है। और टीबी दिवस अगर पूछ लिया जाए तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। इसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ वर्चुअली करने के साथ साथ वहाँ पे एक निश्चय पोर्टल का भी शुरुआत किया गया था। तो निश्चय 2.0 पोर्टल जो कि टीबी से ही संबंधित है, ये भी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुरू किया गया है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कलमेट ग्यूरिन, इसे याद कर लीजिएगा। अब आते हैं कुछ और बीमारी पे, जैसे मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक है। ठीक है, इसी साथ साथ इसे भी याद कर लीजिएगा जो हम लोग पहले पढ़ाए थे कि एचडीजी का लक्ष्य कब तक है? तो ये भी 2030 तक है। 2015 से 2030 तक एचडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य है, इसे याद कर लीजिएगा। विश्व मलेरिया दिवस 2000 कब मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया रोग किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रोस ने किया था। मलेरिया की दवा कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिंकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोटोज में लगाए हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान और निश्चय 2.0 पोर्टल का शुभारंभ जो है ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है 9 सितंबर 2022 को 12:30 बजे ऑनवर्ड्स। और ये देखिए यहाँ पे भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी बैठे हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये शुरू किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ये झारखंड की राज्यपाल थी, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद नंबर 143 में लिखा हुआ है, 143। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में मेंशन है? तो अनुच्छेद नंबर 123। और गवर्नर तो 213। ठीक है, 213 में गवर्नर जो अध्यादेश है वो जारी कर सकता है। राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 72 इसमें है। तो कुछ पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से भी हम लोग क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सच में हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और भी हम लोग जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है उसको दिए हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ये चारों में से कौन सा करेक्ट है, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन दिए, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टीबी, तो टीबी के बारे में ये कौन सा सही है। अच्छा, यहाँ पे देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये हमारे देश का लक्ष्य है, मतलब स्लोगन है। लेकिन ये वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मतलब टीबी डे 2022 का इसमें क्या है थीम, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इसका थीम क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइफ, मतलब इन्वेस्ट कीजिए टीबी को मतलब ख़त्म करने में, और ताकि मतलब जो जीवन है वो बच सके। इसका आंसर और प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में डायमंड लीग फाइनल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी सुमित अंतिल, ऑप्शन नंबर सी देवेंद्र झांझड़िया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में डायमंड लीग जो है ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और ये दोनों खिलाड़ी जेविलियन थ्रो से ही संबंधित है, ये भी जेविलियन थ्रो मतलब भाला फेंक से संबंधित है और ये भी है। सुमित अंतिल, देवेंद्र झांझड़िया, ये क्या है, पैरा मतलब पैरा एथलीट्स हैं, ठीक है, और ये लोग भी भाला फेंकते हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इसमें नीरज चोपड़ा जी ने कितनी दूरी भाला फेंका है, तो 88.84 मीटर, 44 मीटर ये भाला फेंके हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। और डायमंड लीग जीतने वाला ये पहले भारतीय बन गए हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। डायमंड लीग का आयोजन किस देश में किया गया था, तो ज्यूरिच में किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा जो जिसका नाम तेजस है उपहार में दिया गया है, तो किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया देश के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक घोड़ा दिया गया है जिसका नाम है तेजस, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। घोड़ा का नाम तेजस है, ये हमारा फाइटर जेट वाला तेजस नहीं है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनको तेजस घोड़ा उपहार में दिए हैं। और मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलन बटोर है, और मुद्रा क्या है, टुग्रिक, इसे याद कर लीजिएगा। और भारत वर्तमान में मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है, उकनागिन खुलारेसुख, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये है, देखिए, राजनाथ सिंह रिसीव हॉर्स फ्रॉम द मंगोलियन प्रेसिडेंट नेम इट्स तेजस, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने गुजरात के अहमदाबाद में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? बैंक ऑन व्हील्स मतलब अब गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ये योजना को, मतलब ये इस जो स्कीम है इसको लागू किया गया है, तो किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एचडीएफसी बैंक के द्वारा किया गया है, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि एचडीएफसी बैंक जो है प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। बैंक ऑन व्हील्स का क्या मतलब होता है कि ये गांव-गांव तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना आसानी होगा, ठीक है। देखिए, इसका अनावरण किया गया है और कहाँ पे किया गया है, गुजरात के अहमदाबाद में, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, एक एचडीएफसी का जो स्कीम था उसे हम यहाँ पे लिए हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक लॉन्चेस दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम फॉर स्मॉल रिटेलर, जो स्मॉल रिटेलर दुकानदार होता है उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ देने के लिए एचडीएफसी बैंक ने इसे लॉन्च किया था, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले इसका स्थापना की बात कर ले, ठीक है। इसका स्थापना क्या है, एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अहमदाबाद में बैंक ऑन व्हील्स सर्विसेज लॉन्च किया। वर्तमान में एचडीएफसी के सीईओ कौन है, तो शशिधर जगदीशन है, इसे याद कर लीजिएगा। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, ठीक है। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो ये हैं आचार्य देवव्रत, इसे याद कर लीजिएगा। गुजरात के किस आईआईटी में भारत का सुपर कंप्यूटर परम आनंद को स्थापित किया गया है, तो ये आईआईटी गांधीनगर में किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। गिर नेशनल पार्क जो है ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार सरोवर बांध पर है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि केवड़िया में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। और इसके वास्तुकार कौन है, तो राम सुतार मिस्त्री जब ही है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, राम सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो ये जो है गगन स्ट्राइक जो है ये दो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के द्वारा मिल के किया गया है, और ये कहाँ पे किया गया है, पंजाब राज्य में किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ये देखिए, ये वायुसेना है और ये थल सेना है, इसे याद कर लीजिएगा, गगन स्ट्राइक।
देखिए इसमें क्या है कि ये पश्चिमी जो छोर है, जो पश्चिमी राज्य है, उसमें आकस्मिक स्थिति को निपटने के लिए इसका स्ट्राइक का आयोजन किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें खगड़ा जो टुकड़ी है उस वो भाग लिया था, और ये कितने दिनों तक चला है? 4 दिनों तक किया गया है। पंजाब के अभी नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भगवंत मान बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और भी है, देखिए पंजाब राज्य सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया था, योजना। वो क्या है? एक विधायक एक पेंशन योजना। आप लोग को मालूम होगा कि विधायक जितनी बार भी बनता है उसका पेंशन उतना ही बार शुरू हो जाता है, जबकि ऐसा ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है, जो कि कोई भी व्यक्ति कितना बार ही क्या बोलते हैं विधायक क्यों ना बने, उसको पेंशन एक ही बार का मिलेगा। ठीक है। नेपच्यून स्ट्राइक युद्ध अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? तो ये नाटो से संबंधित है। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच होता है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज इसमें हम लोग देख रहे हैं, जैसे मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? तो मित्रता किससे है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। नोमैडिक एलिफेंट किससे है? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच है। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। सीटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होता है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिम्बैक्स और सीटमैक्स में कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, हाल ही में किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, या ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक किबिथु नामक जगह है, वहाँ पे एक सैन्य बेस मतलब मिलिट्री बेस और सड़क का नाम जो है पहले सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये कहाँ पे किया गया है? ये देखिए, इसमें फोटो भी लगाए हैं हम लोग। तो ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल बिपिन रावत द्वार। ठीक है, तो ये इसका शुरू हुआ, और ये जो है बेस कैंप जो मिलिट्री का है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जनरल बिपिन रावत, फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेज, इसे याद करिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये किस स्थान पर किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के किबिथु नामक जगह पर किया गया है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि किबिथु नामक जगह पे जनरल बिपिन रावत जी 1999 से लेकर 2000 तक यहाँ पे भारतीय सेना के हेड थे, और यहीं पे पोस्टेड थे। ठीक है, भारत के पहले सीडीएस थे, आप लोग को मालूम होगा। और इनका जो ये कहाँ से आते थे, ये इनका जो घर है, जो जन्म है, ये देहरादून में हुआ है, उत्तराखंड के देहरादून में। कब हुआ है? तो 16 मार्च 1958 को हुआ था। जनरल बिपिन रावत कौन से बटालियन से बिलोंग करते थे? तो गोरखा बटालियन से बिलोंग करते थे, ये भी हमने आपको बता दिया। इनका निधन कैसे हो गया? तो इनका निधन जो है हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हो गया, बहुत ही दुखद घटना। ठीक है, और इनका निधन जो है 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के एक स्थान पर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सुबह सुबह ये कहीं पे अपने भाषण देने के लिए जा रहे थे। ठीक है, संबोधन करने के लिए जा रहे थे, तो दुर्घटनावश इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया था। ठीक है, जनरल बिपिन रावत जी को 2022 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जनरल बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया है? तो 2022 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे इसका राजधानी क्या है? तो इटावा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। ठीक है, राज्यपाल क्या है? तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा है, इसे याद कर लीजिएगा। नामदफा नेशनल पार्क हो गया, मॉलिंग नेशनल पार्क हो गया, ये सब कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। बॉमडिल्ला दर्रा कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और शिवकिला दर्रा कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। थोड़ा सा इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान जो परशुराम है, इनका 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, इसे याद कर लीजिएगा। और कौन सा नदी पे किया जाएगा? तो कुंड लोहित नदी पर किया जाएगा भगवान परशुराम जी का 51 फीट की मूर्ति। ठीक है, अप्रैल
2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व कहाँ पे है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है, इसे याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, तो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है 17, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा, ठीक है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में बनाया जाएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में एरन फिंच ने क्रिकेट के मतलब वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो आपको मालूम होगा कि एरन फिंच जो है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। एरन फिंच ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, इसका आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ के खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, एरन फिंच। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में पैट्रिक डे कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 10 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 11 सितंबर या ऑप्शन नंबर डी 12 सितंबर। तो ये हाल ही में जो पैट्रिक डे है ये 11 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पैट्रिक डे जो है ये 11 सितंबर को मनाया गया है और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया हम लोग का देश में, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें बहुत फ्रूटफुल सेशन, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हूँ, लेकिन आप लोग का ही सारा फीडबैक के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो आपका कैसा लगा इस वीडियो को ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।